ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 मार्च 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सत्वप्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग। आज बाबा इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। तो योग के लिए एकांत की जरूरत है। पढ़ाई तो सबके साथ होता है, लेकिन योग ईश्वर की याद तो एकांत में होती है ना। जबकि हम अपनी आत्मा को संतुष्ट करते हैं। भगवान से मिलकर हमारी आत्मा संतुष्ट होती है। और संतुष्टि पर एक बात बोलना चाहूँगी कि आज जो युग चल रहा है ना, कलयुग, घोर कलयुग, इसमें हमें हर किसी को संतुष्ट कैसे करेंगे, एक पॉइंट है। तो मूर्ख को हम सम्मान देकर संतुष्ट कर सकते हैं। मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट कर सकते हैं। बलशाली के आगे झुककर, हाथ जोड़कर कि हमको ताकत नहीं है भाई, संतुष्ट कर सकते हैं। विद्वान को अच्छी तर्क देकर हम संतुष्ट कर सकते हैं। लोभी को कुछ भेंट देकर संतुष्ट कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को जिस चीज़ से संतुष्टता मिलती है, हमें उन्हें संतुष्ट करना होगा। नहीं तो इस युग में, महाभारी युग में, वो अगर आप उसको संतुष्ट नहीं करेंगे ऐसे लोगों को, तो वो आपके लिए बहुत ही बड़े बड़े हथकंडे, बहुत तरह तरह के गड्ढे खोदेंगे। इसीलिए भलाई इसी में है ना। प्रश्न, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद न रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ। तन मन धन, यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह जाएगी। तुम बच्चे प्यार से बाबा को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे और करंट से ही आयु बढ़ती है, आत्मा एवर हेल्दी बन जाती है। भगवान करंट देते हैं, भगवान हमें एनर्जी देते हैं, भगवान हमें लाइट देते हैं, माइट देते हैं, जिससे कि हम सदा के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। बाबा के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाबा को जो बहुत बच्चे याद करते हैं उनको जास्ती करंट मिलती है, मतलब जास्ती ऊर्जा मिलती है, जास्ती कृपा मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। भगवान तो कहते तू एक याद करेगा ना तो मैं उसमें शून्य लगा दूंगा। 10 करोगे तो उसमें शून्य लगेगा। 100 हो गया 100, बस हमको करते जाना है। बाबा उसमें एक एक जीरो बिठाते जाएंगे। ये कायदा है। यही मुख्य याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं नहीं, मतलब ज्ञान बहुत है तो याद करने की दरकार क्या है? नहीं, ज्ञान तो बस, एक बार और मंथन ने बोला था, ज्ञान से हम भगवान के बैठक खाने तक पहुंच सकते हैं, लेकिन योग से हम उनके गर्भगृह में, उनके निकट, उनके समीप पहुंच सकते हैं, उनके दिल तक पर राज कर सकते हैं। तो ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है और योग की अलग। समझ में आ गया अब? फिर बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियाँ मारते रहते हैं, सब में वेस्ट करते रहते हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते, नौधा भक्ति भल करते, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट भी खाते हैं, परंतु मिलता क्या है? और ही विकर्म बनने शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है। पता है, पहले व्यक्ति ना धन कमाता है, लेकिन उसके बाद धन व्यक्ति को नचाता है। इतना धन देगा ना और माथा मोड़ लेगा और उस पर विकर्म कराते रहेगा और उसका विवेक मार देता है। सबसे बड़ी बात है। इसीलिए धन कमाओ लेकिन विवेक को मत खो। माया बहुत विघन डालती है योग में। तुम काल पर जीत पाते हो। तुम बाबा को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब ये सब विकारी चीज़ें छोड़ना पड़े। बाबा कह रहे हैं जब भगवान के बनते हैं ना तो क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे ये सब कुछ छोड़ना है। और एक कथा है ना, लाठी भी छोड़ो अर्थात लालच छोड़ो। लालच, एक कहानी सुन लेते हैं लालच पे। एक बार एक गृहस्थ ने साधु बाबा की बहुत सेवा की थी। साधु बाबा के पास पद्म नाम का एक छोटा सा शंख था। जब गृहस्थ साधु के आश्रम से घर लौटने लगा तो साधु ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वह शंख उसे दे दिया और कहा कि इसकी पूजा करना, यह तुम्हारी जरूरत के मुताबिक तुम्हें धन दे दिया करेगा। जब वह गृहस्थ अपने घर लौट रहा था तब रास्ते में एक रात एक आदमी के घर पर रुक गया, अपने दोस्त के यहाँ रुका। जब वह सोने को हुआ तो उसके मन में कुतूहल हुआ, देखो तो यह शंख कुछ देता भी है, यह साधु की बात यूं ही है। उसने शंख की पूजा की और स्वर्ण मुद्रा मांगी। शंख में से सचमुच एक स्वर्ण मुद्रा निकल आई। वह बहुत खुश हो गया। वो ये क्रिया कर रहा था तभी ना उसके दोस्त और उसकी पत्नी दोनों
जब ये जग गया ना रात में, तो उन लोग को कौतूहल जगा कि क्या कर रहा है। तो वो लोग उसको देख देख लिए, दोनों देख लिए पति पत्नी। अरे इस शंख से तो मुद्रा निकली सोने की, और उन्होंने उसकी जगह एक छोटा शंख रख दिया और पद्म नामक शंख चुरा लिया। जब गृहस्थ अपने घर गया और शंख की पूजा करके स्वर्ण मुद्रा मांगी तो कुछ भी नहीं निकला। वह निराश होकर पुनः साधु के पास गया। महात्मा जी, इस शंख ने तो एक बार भी स्वर्ण मुद्रा नहीं दी। तो साधु ने बोला, यहाँ से लौटते समय क्या तुम किसी के घर पर रुके थे? गृहस्थ ने बता दिया सारी बात। हाँ, एक मित्र के यहाँ रुका था, रात गुजारी थी। साधु बाबा सब समझ गए दिव्य दृष्टि से। अब की बार उन्होंने एक बड़ा शंख दिया और कहा, लौटते समय तुम फिर से उसी के यहाँ रुकना और शंख से स्वर्ण मुद्राएं मांगना। गृहस्थ ने वैसा ही किया और रात को शंख की पूजा करके स्वर्ण मुद्रा मांगी। शंख में से जोर की आवाज निकली, वत्स, तूने एक ही स्वर्ण मुद्रा क्यों मांगी? मैं दूसरे शंखों की तरह कृपण कंजूस थोड़ी हूँ। कल मैं तुझे 10 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। घर वाला जो मित्र था, वो आदमी भी ये सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा कल 10 स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। उसने भी पद्म नामक छोटा वाला शंख तो उसकी झोली में था ही, वो पहले चोरी किया तो वो शंख उसको रख दिया, बड़ा वाला शंख चुरा लिया। सवेरे गृहस्थ अपने घर चला गया। अब उस आदमी ने बड़े शंख की पूजा करके कल कही बात के अनुसार 10 स्वर्ण मुद्रा मांगी। उसके मित्र ने उससे मांगी तो शंख में से जोर की आवाज निकली, वत्स, तूने केवल 10 मुद्रा ही क्यों मांगी? मैं दूसरे शंखों की तरह कृपण थोड़ी हूँ। कल मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। आदमी को बड़ी खुशी हुई कि कल 100 स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। दूसरे आदमी ने फिर शंख की पूजा की, उसके मित्र ने, और 100 स्वर्ण मुद्रा मांगी तो शंख में से जोर की आवाज निकली, तूने केवल 100 स्वर्ण मुद्रा क्यों मांगी? मैं दूसरे शंख की तरह कंजूस थोड़ी हूँ। कल मैं तुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। इसी प्रकार शंख ने तीसरे दिन 10,000 स्वर्ण मुद्रा देने को कह दिया। चौथे दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा कहने को कहा। आदमी तो बड़ा खुश होता जा रहा था। 5वें दिन उस आदमी ने शंख की पूजा करके प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे कल 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने को कहा था, आज मुझ पर कृपा कीजिए। शंख में से जोर की आवाज निकली, वत्स, तूने केवल 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ही क्यों मांगी? मैं तुझे 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अब आदमी का ना रहा सहा, मतलब उसका धैर्यता टूट गया। वो बोला, प्रभु, आप सिर्फ कहते रहते हो, पर तू देने का नंबर कब आएगा? तब शंख में से जोर की आवाज निकली, वत्स, तू जानता नहीं, अहम ढपोल शंखो अस्मि। ढपोल शंखो अस्मि। बोला, क्या मतलब? तो बता रहा है मतलब कि मेरा काम तो बस बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना, बस। ढपोल शंख तो बोल करके ही खुश करता है, देने से मेरा कोई काम नहीं है। आदमी अब समझ गया कि वो पूरी तरह से ठगा गया है। अब वो पश्चाताप में आंसू भी बहा रहा था। तो प्रश्न यहाँ पे क्या करना है? प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि लालच बुरी बला है, ठीक है? चोरी नहीं करनी है, गलत कर्म नहीं करनी है, लेकिन भरोसा रखना एक भगवान जो हमें बोल रहे हैं, हाँ, कि ऐसे करो तो तुम्हें ये मिलेगा, उस पे चल के देखो, ठीक है? और ऐसे करके ही हम कितने सारे मूल्य के रत्नों को अपने अंदर समेटेंगे और लखपति पद्मपति बन जाएंगे, है ना? बड़ी बात। फिर बाबा ने बोला कि बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, भगवान को तो कोई तमन्ना नहीं, वे तो सर्विस करते हैं, आकर बच्चों को पावन बनाते हैं और बैठकर बच्चों को सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाबा बैठ लाइट देते हैं। देखो, कोई बच्चे जो बहुत योगी होते हैं, जो बहुत भोले हैं, भगवान उनको बहुत ताकत भरते हैं। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ती, योग से आयु बढ़ती है। एवर हेल्दी बनते हो। दुनिया में किसकी आयु 125 150 वर्ष भी होती थी, योगी आत्मा की होती थी ना पहले, साधु संतों की। तो वे जरूर हेल्दी थे, शुद्ध खाते थे, स्वस्थ मन था, स्वस्थ तन था, हाँ, तो आयु भी बड़ी होती। आज आयु छोटी हो गई है क्योंकि खान पान विचार सब अशुद्ध हो गया है। ये दुख सुख भक्ति ज्ञान का खेल बना बनाया है ना? तो यही तो बाबा आके बता रहे हैं कि इससे कैसे तुम्हें पार लगाना है। तो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, पवित्र बनना है। वहाँ तो है ही पवित्र सुखधाम। सुख में तो कोई मुझे याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम ही नंबर 1 जानते हो। ये जो पॉइंट्स लिखते हो ना, वो भी भाषण के समय रिवाइज करो। डॉक्टर वकील भी तो पॉइंट्स नोट करते हैं, सही बात है। किसी को भी भाषण देना होता, स्पीचेस देनी होती तो पॉइंट्स नोट करके जाते हैं। तो तुम बच्चे भी भाषण कर रहे हो, भगवान की बात बताते हो, तो तुम्हें भी तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए ना। ये बाबा कह रहे। फिर बाबा कह रहे, मेरा लव बच्चों पर जाती है, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि उनकी याद मुझ तक पहुँचती है, क्योंकि बच्चे मुझे याद कर रहे हैं। बाकी ज्ञान तो सहज है, उससे माया के विघ्न पड़ते हैं, मुख्य है याद।
वही बिघड़ डालता है। याद से बुद्धि ना, तुम्हारी बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें धारणाएं होती है। कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। इस भगवान के ज्ञान धन के लिए ही सोने का बर्तन चाहिए। अपने मन बुद्धि को सोने का बर्तन बनाओ। वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणाएं नहीं होंगी। ऐसे मत समझो कि बाबा अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ, ऐसा नहीं है। पद्म शंख मत समझो कि बोले और काम हो गया। बाबा तो बस रास्ता बताता है, जैसे टीचर। टीचर तो बस पढ़ाएंगे, बाकी पढ़ना न पढ़ना, चलना न चलना बच्चों के ऊपर है ना। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा हुई। बाबा कह रहे हैं कि मेरा लव बच्चों पर जाते है क्योंकि उनकी याद पहुंचती है। और आज दुनिया में क्या होता है पता है? बच्चा अगर हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। मतलब कोई बुरा हुआ तो ईश्वर की झोली में डालेंगे, और अच्छा हुआ तो गुरु किए और हमने किया। तो यही रात दिन का फर्क है। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि किसी को भी यह ज्ञान सुनाओ, थोड़ी बातें बताओ तो वंडर खाएंगे, परंतु जो स्कूल के होंगे उन्हों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा नहीं, तो कहेंगे कि अरे इनका ज्ञान तो वंडरफुल है, इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। याद से ही हम पावन बनेंगे। इस समय सब रोगी है, ऐसे ऐसे बताना है। बाबा कह रहे हैं सब रोगी है ना, तो निरोगी बनना है। ये टॉपिक भी रखो। आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो ना, आप जो घड़ी घड़ी मन से फंसते हो, हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो कितनी सस्ती दवाएं हैं, कोई खर्चा नहीं, 21 पीढ़ी दर पीढ़ी कभी बीमार नहीं होंगे। जहाँ वह है ही स्वर्ग। ऐसे ऐसे पॉइंट्स नोट करके लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मतलब इससे सेवाएं करनी है, आत्माओं से बातें करनी है कि अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवा देंगे, ज्ञान की दवाई आत्मा को, जो कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे और 21 जन्म माला माल रहेंगे। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूँ, तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिरी सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाबा की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाबा की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र हैं। तो क्या करना है? स्वदर्शन चक्र फिराओ। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे, अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही माया जीत बनोगे। बाबा ने युक्ति बता दी। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। स्लोगन, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। विदेही स्थिति में रहो अर्थात आत्मा समझकर सामने वाले को आत्मा देखो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।